तो आज हम क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैं हर एक सम करके टिक करके दे रहा हूँ। 2 सम तो मैंने आपको पीपीटी के थ्रू पूरा सॉल्व करके दिया था। ठीक है, वीडियो बनाया था उसका। तो अभी मैं यहाँ पे टिक करके दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पर्सनली बोलो, मैं उसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। सापरे एंड आत्रे are the partners sharing profit and losses equally? From the following trial balance and adjustment, prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance it as on that date. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है उसको। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है। अपने को एज जैसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उस तरह से वो ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले सभी आप फॉर्मेट ड्रॉ करके रख देना। ठीक है, उसके बाद जैसे सर टिक करे वैसे वैसे आप पोस्टिंग करना चालू करो। 100% सम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अभी जैसे सन्ड्री डेटर एसेट्स में आएगा, परचेस टीडी में आएगा, उसको हमने एक टिक कर रखा है फिलहाल, क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, उस पर परचेस रिटर्न का एडजस्टमेंट है, एक टिक कर रखा है, तो एक लाइन छोड़ देना उसके नीचे। फिर उसके बाद रिटर्न्स दिया हुआ है। ये जो रिटर्न्स है ये सेल्स रिटर्न है, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल से माइनस होगा, इसलिए हमने देखो सेल को क्रेडिट साइड में टिक करके रखा हुआ है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में आएगा, कैरेज ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ठीक है, रेंट रेट्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, सीडी। हाँ, उसमें जो सब सापरे और आत्रे जो दिया हुआ है उनका क्या करेंगे हम, मेस डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, उसको एक टिक करना, क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आरडीडी क्रेडिट साइड में आरडीडी दिया, ओल्ड आरडी उसमें माइनस होगा। मशीनरी एसेट्स, ठीक है, मशीनरी एसेट्स में आएगा। फिर उसको कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ मैं। उसको ब्रैकेट में दिया है देखो, एडिशनल 10,000। हाँ, उसको किस तरह सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। फिलहाल आप मशीनरी को एसेट्स में डालना। उसका एडवर्टाइजमेंट पीडी में आएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। प्रोविडेंट फंड एसेट्स में आएगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड उसको एक टिक कर रखा है, जैसे अर्लियर बताया मैंने, उसको रिटर्न माइनस करना है, इसलिए हमने उसको इनर कॉलम में अभी माइनस कर सकते हो आप रिटर्न। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में आएगा, सन्ड्री इनकम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। उसके बाद सापरे और आत्रे का जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, 35,000। प्रोविडेंट फंड जो है लाइबिलिटी में आएगा। उसके बाद जो रिटर्न दिया है ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट में देखो परचेस को टिक करके रखा था, एक लाइन छोड़ दिया था आपने। ठीक है, उसके बाद कमीशन प्री रिसीव्ड मतलब एडवांस में लिया हुआ इनकम है, तो वो अपना लाइबिलिटी है। हम इनकम जो होता है एक्चुअली इनकम में आता है प्रॉफिट क्रेडिट में, लेकिन वो इनकम हमने एडवांस में लिया प्री रिसीव्ड, वो लाइबिलिटी में आएगा। उसके बाद आरडीडी जो होता है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। ठीक है, वो बैड डेब्ट से माइनस होगा। आरडीडी क्या होगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में बैड डेब्ट से माइनस होगा, बैड डेब्ट को टिक करके। तो देखो अभी ट्रायल बैलेंस का ठीक हो गया, अभी हमको एडजस्टमेंट टिक करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट टिक करने के बाद देखो एडजस्टमेंट की लिस्ट है, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, गुड्स फॉर 3,000, अनसोल्ड गुड्स है, कैरेज आउट और कैरेज के ऊपर एडजस्टमेंट है, और परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो देखो हम एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 23,000। उसका पहला फिट क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, सीआर लिखा है, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा फिर एसेट साइड में जाएगा। उसके बाद सेकंड जो एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी 10%। तो क्या करना है, उसका इफेक्ट देखो मैंने लिख के दिया, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, और एसेट साइड में लेस फ्रॉम बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग का बिल्डिंग से लेस करना, प्लांट एंड मशीनरी का प्लांट एंड, तो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को अपने को टिक करना होगा। तो देखो हमने बिल्डिंग को भी टिक कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर दिया। ठीक है, उसका एडजस्टमेंट सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे देखो प्लांट एंड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बिल्डिंग पे कितना परसेंट बोला उसने डेप्रिसिएशन, 5% बोला है, बराबर कि नहीं। तो बिल्डिंग का जो 5% डेप्रिसिएशन, हम डायरेक्ट 10,000 का 5% कितना आएगा, 500 समथिंग आएगा, उसको माइनस करके प्रॉफिट लॉस का डेबिट डाल देंगे। लेकिन मशीनरी का देखो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया है, 25,000 दिया है, उसके बाद उसमें एडिशन 10,000 है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे लिख के दिया है। ठीक है, उसको कैलकुलेट 25,000 में टोटल मेरे पास है, 25,000 में से अब 10,000 मैंने अगर अक्टूबर में खरीदा है तो 15,000 अक्टूबर से पहले मेरे पास रहेगा। टोटल मिला के 31 मार्च को 25,000 का है, बराबर कि नहीं। उसके पहले मेरे पास कितने का रहेगा, फिर 15,000 का। अभी टोटल अगर 25 का हुआ तो खरीदने से पहले 10 को खरीदने से पहले 15 का था, तो ओपनिंग में 15 था और परचेस कितना है 10 का, टोटल 25 का मेरे पास मशीन है। तो 15 के ऊपर पूरे साल भर का डेप्शन आएगा 10%, तो 15,000 का 10% कितना आएगा 1,500। ठीक है, वो 1,500 ओपनिंग का डेप्शन हो गया। फिर उसने जब आपने परचेस किया जो 10,000, उसका डेप्शन आपने को अक्टूबर से निकालना, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, तो 10,000 10% निकालना है 6 महीने के लिए, अक्टूबर से मार्च से कितने होते हैं 6 मंथ्स होते हैं, तो 500 आएगा। तो 1,500 ओपनिंग का डेप्शन, 500
परचेस का डेप्रेशन टोटल मिला के डेप्रेशन कितना हो गया 2000। तो ये जो 2000 डेप्रेशन है अपने को मशीनरी से माइनस करना है। तो मशीनरी से कैसे माइनस करना है, देखो अपने को किस तरह से प्रेजेंट करना है उसको एसेट साइड में। तो देखो हमने सबसे पहला मशीनरी लिखा है 15,000 का, बराबर कि नहीं, मशीनरी कितना लिखा हुआ है 15,000 का, फिर ऐड परचेस दे दिया हमने 10,000 का, ठीक है, टोटल हो गया 25,000 का। तो 25,000 पे हम डेप्रेशन निकालेंगे 2000, ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेट करके दिखाया वो 2000 माइनस के 23,000 क्या हो जाएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा। समझ में आया। और उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है, जैसे बिल्डिंग का लिखा था वैसे ही, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्ट नंबर जो थर्ड है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्डी डेटर्स, ठीक है, एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स। देखो ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट में परसेंटेज दिया ना 5% सन्डी डेटर, वो जो सन्डी डेटर का 5% वाला वो बाद में निकालना है डेटर पे, पहला हमको बैड डेट्स माइनस करना है। लेकिन उससे भी पहले और एक एडजस्टमेंट है सेल्स का, अनरिकॉर्डेड सेल्स का, पहले इसको टिक कर दे। देखो इसको क्या करना है, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, ऐड टू बैड डेट्स दोनों भी, हाँ, उसके बाद लेस फ्रॉम सन्डी डेटर। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सन्डी डेटर को टिक करेंगे। देखो 2 टिक हो गया एसेट्स में, सन्डी डेटर का आगे लिखा है टिक 2, लिखा है कि नहीं, टिक करके 2 दिया हुआ है। उसके बाद बैड डेब्ट्स को हम टिक करेंगे, 3 टिक हो गया, बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी और ओल्ड आरडीडी। पहला एक ही टिक था ट्रायल बैलेंस में, अभी कितने टिक हो गए, 2 बढ़ गए ना, तो टोटल 3 टिक हो गए। तो उसके बाद देखो एडजस्ट नंबर जो 4 है वो क्या है, गुड्स वर्थ 3000 वेर सोल्ड बट नॉट एंट्री वेज फाउंड। अभी इसका भी क्या करना है, डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, ऐड टू सेल्स एंड एसेट साइड ऐड टू डेटर्स, इसको भी हम टिक कर देंगे। अभी देखो सन्डी डेटर पे और एक टिक बढ़ गया, पहला 2 टिक था, अभी कितना टिक हो गया, 3 टिक हो गया, और सेल्स के ऊपर 2 टिक हो गया। पहला सेल्स रेटिंग का 1 टिक था, अभी और टिक किसका हो गया, अनरिकॉर्डेड सेल्स का, तो सेल्स में ऐड होगा। पहला इफेक्ट क्या है, डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट ऐड टू सेल्स, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ऐड टू डेटर्स अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। ये होने के बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमको तीसरा एडजस्टमेंट सॉल्व करने के पहले चौथा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे एडजस्टमेंट में आरडीडी है और आरडीडी हमेशा एकदम लास्ट में निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो हम सन्डी डेटर्स में ऐड अनरिकॉर्डेड सेल करेंगे, 40,000 का डेटर लिखा है एसेट्स में, देखो 3000 उसमें ऐड करेंगे, टोटल 43,000 का हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पहला एडजस्टमेंट होगा ऐड टू डेटर्स और ऐड टू सेल्स, ऐड टू सेल कर देना ट्रेडिंग के डेबिट में, और ऐड टू एसेट साइड में डेटर में कैसे ऐड करना है वो मैं बता दिया, 40,000 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट में उसमें से भी परसेंट जो आरडीडी है ना, बैड डेब्ट्स परसेंट ना 5%, वो लास्ट में करना है। उससे पहले अपने को 1000 बैड डेब्ट्स करना है, उसको फर्दर बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो फर्दर बैड डेब्ट्स मैं यहाँ से 1000 रुपये क्या करूँगा, लेस कर दूंगा। क्या करूँगा, 1000 रुपये 1000 लेस कर दिया, 42,000 बच गया, समझ में। और ये जो लेस ओल्ड आरडीडी है वो 2100, इसके 42,000 का 5% है, 2100 का माइनस का 39,300, वो आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहला सेल्स का, फिर एफबीडी का, फिर ओल्ड आरडीडी का। सेल्स का क्या करना है, इधर से ऐड करके सेल्स में ऐड करना है दोनों जगह, और एफबीडी और ओल्ड आरडीडी दोनों क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैड डेब्ट्स में ऐड करना है, समझ में आया। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हुआ। उसके बाद पांचवा एडजस्ट आउटस्टैंडिंग कैरेज, तो कैरेज को टिक कर देंगे। तो कैरेज को टिक करना है, उसको कैरेज के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, कैरेज में ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट किया जाएगा लायबिलिटी में। उसका जो नेक्स्ट है छठवा, गुड्स वर्थ 8,000 परचेस 31 मार्च 2009 इंक्लूड द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। ये भी अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल का क्या था ना, वैसे अनरिकॉर्डेड परचेस है। वो डेबिट साइड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट ऐड टू परचेस, और दूसरा फिर लायबिलिटी साइड ऐड टू क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा। इस तरह से देखो सारे एडजस्टमेंट हमने टिक कर दिए है। अब ये इसको देख के आपको क्या करना है, पूरा सम सॉल्व करना है, और ये एडजस्टमेंट हो गए जितने हमने